हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबी मैथ स्टडी में। तो दोस्तों, आज मैं मेंसुरेशन का वैसा क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि दिल्ली पुलिस, एसएससी और बैंक पीओ सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही कम बच्चे बनाते हैं और बनाने कम या वृद्धि प्रतिशत पर आधारित हो, कम या वृद्धि प्रतिशत पर आधारित हो मेंसुरेशन का, उस टाइप का क्वेश्चन के आज हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं। और हाँ, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तो आपके सामने प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। इसकी परिमिति कितनी है? यह प्रश्न बैंक पीओ 2009 में पूछा गया। बैंक पीओ 2009। आयत का क्षेत्रफल कितना है? एरिया ए 252 दे रखा है। और लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना है? 9:7। लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, चौड़ाई का अनुपात कितना दे रखा है? 9:7। 9:7। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है? इसकी परिमिति बराबर क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमिति बराबर क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमिति बराबर क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। नहीं हमें लंबाई पता है और नहीं हमें चौड़ाई, केवल दे रखा है लंबाई तथा अनुपात कितना है? 9:7। लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7। 9:7। अगर लंबाई 9x है, लंबाई बराबर l बराबर जो है 9x, माने 9x और चौड़ाई b 7x। तो 9x गुना, यहां पर क्या देखा? क्षेत्रफल कितना है? 252 वर्ग सेंटीमीटर। 252 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। और 9 सेंटीमीटर, 9x सेंटीमीटर। तो यहां पर दे रखा है एरिया कितना दे रखा है? 252। तो 9x गुना 7x इक्वल टू 252। और x से गुना x से करेंगे कितना? x स्क्वायर। हमें x का वैल्यू निकालना है तो x स्क्वायर हो जाएगा और 252 और 9 से बन जाए कितना हो जाएगा? 63। इसको काटेंगे तो कितना? 4 से कट जाएगा। पावर है तो यहाँ क्या पावर है तो रूट लगा, तो 4 पर रूट हो जाएगा, √4। यहाँ पर 2। तो x बराबर क्या निकल के आ गया? 2। x बराबर कितना निकल के आ गया? 2 सेंटीमीटर। x बराबर कितना निकल के आ गया? 2 सेंटीमीटर। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है? इसकी परिमाप बराबर क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब चौड़ाई कितना हो जाएगा और लंबाई कितना हो जाएगा? 9 दूना 18। 9 दूना, चूंकि x का वैल्यू कितना है? 2 है, तो 9 दूना 18। x के जगह पर रखेंगे तो लंबाई हो जाएगा 18 प्लस चौड़ाई हो जाएगा 7 दूना 14। 7 दूना 14, तो 2 और 8 4 12 का 2, 1 और 1 2 और 1 3, 32 दूना 64 सेंटीमीटर। 64 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए में 64 सेंटीमीटर। तो समझ गए इस प्रश्न क्या पूछा था?
आयत का परिमाप जो कि उसका क्षेत्रफल दे रखा था, और लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना था, 9:7। 9:7। तो लंबाई मान लिए 9x और चौड़ाई मान लिए 7x। 7x जब x का वैल्यू निकल के आ गया 2, जब x का वैल्यू निकल के आ गया 2, तो आयत का परिमाप जो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई हो जाएगा 9 दूना 18 और चौड़ाई हो जाएगा 7 दूना 14, 18 14 32 दूना 64 सेंटीमीटर, 32 दूना 64 सेंटीमीटर। तो समझ गए। चलते अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए अब आपके सामने अगला सवाल है, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई 5% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी? वृद्धि अथवा कमी होगी। एक आयताकार भूखंड है, जिसकी लंबाई कितना 5% वृद्धि तथा चौड़ाई 10% कमी। एक आयताकार भूखंड है, जिसकी लंबाई कितना है, लंबाई में 5% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी। 5% की वृद्धि, 5% की वृद्धि है, चौड़ाई में कितना 10% की कमी, 10% की कमी और वृद्धि आयताकार भूखंड की लंबाई में कितना 5% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी। तो आयत का जो एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। एरिया बराबर क्या होता है, LB, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो प्रश्न क्या दे रखा है, इस टाइप के प्रश्न की बनाने के क्या करेंगे, इस प्रश्न में क्या पूछा है, 5% की वृद्धि। तो लंबाई में अगर 5% की वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा, 105/100 गुना L। 10% की कमी है, 10% की कमी है, तो 90 माइनस बटा में हो जाएगा 100 गुना B। 100 गुना B, इस 0 से इस 0 कैंसिल, 21 पचे 105 और ये 2 पचे 10, 2 पचे 10 तो कितना आ गया 199/200 LB। 200 LB एरिया का जो निकल के आएगा कितना 189/200, 189/200 लंबाई चौड़ा। अब कमी वृद्धि, यहां पर क्या हुआ है, कमी हुआ है, तो कमी क्षेत्रफल में कमी निकालेंगे, क्षेत्रफल में कमी बराबर हो जाएगा लंबाई चौड़ाई गुना कितना 189। 189 है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 189/200 LB। अब यहां पर क्या होगा, जब 200 है तो 200 LB माइनस 189 LB बटा में 200 हो जाएगा। तो कितना बच्चा 11/200 LB। क्षेत्रफल में कमी कितना आया 11/200 क्षेत्रफल में कमी कितना आया 11/200 तो कमी प्रतिशत। प्रश्न क्या पूछा था, वृद्धि या कमी प्रतिशत। तो प्रतिशत निकालने का जो है
प्रतिशत, वृद्धि या कमी प्रतिशत, तो कमी प्रतिशत, कमी प्रतिशत बराबर हो जाएगा 11/200 गुना 11/200 LB गुना LB परसेंटेज। तो अब इसको काट देंगे, LB से LB 100 दूना 200, 100 दूना 200 तो 11/2 हो गया, तो 5.5%, 5.5% आंसर। इस प्रश्न क्या पूछा था, अगर लंबाई में 5% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 10% की कमी, तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या होगा। उसके क्षेत्रफल में वृद्धि या तो उसके क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि प्रतिशत क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। जब क्षेत्रफल में 5%, जब लंबाई में 5% की वृद्धि किया जाए तो 105 हो जाए, 105/100 और 10% कमी तो 90/100 हो जाएगा, तो 189/200। अब यहाँ क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। नीचे कितना है, बटा में 200 और ऊपर 189 है, तो यहाँ कमी हो रहा है। तो क्षेत्रफल में कमी, लंबाई गुना चौड़ाई, जो इसका एरिया होगा लंबाई गुना चौड़ाई, उसमें क्या करेंगे, इतना घटा देंगे, वही हमारा कमी निकल के आ जाए। तो कमी निकल कितना, 11/200। तो कमी प्रतिशत बराबर हो जाएगा 11/200 LB गुना परसेंटेज में निकालने क्या करेंगे, 100 से गुना करना होता है, 1/LB गुना 100% है, तो 5.5%। अगर इस टाइप का अगर प्रश्न में आए तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बनाने का कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए। चलिए, तो आपके सामने प्रश्न है, ये प्रश्न भी SSC परीक्षा 2010 में पूछा गया। यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। यह प्रश्न SSC परीक्षा 2010 में पूछा गया है। प्रश्न में दिया हुआ है लंबाई में 10% की वृद्धि, लंबाई में 10% की वृद्धि, लंबाई में कितना, 10% की वृद्धि, 10% वृद्धि, चौड़ाई में कितना, 10% कमी। तो प्रश्न पूछा है आपसे, अगर किसी आयत के लंबाई में 10% की वृद्धि और उसके चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि कर रहा है तो 110 हो जाएगा, 110/100 गुना L। और चौड़ाई में कितना, 10% की कमी, तो 90/100 हो जाएगा गुना B। इस 0 से इस 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0, 99/100 LB। अब कमी हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो कमी निकालेंगे, कमी निकालेंगे क्षेत्रफल में कमी, तो क्षेत्रफल में कमी कितना का हो रहा है, तो कमी L गुना B माइनस 99/100 और LB, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, ये LB माइनस 19
LB बाई 100, तो LB बटा 100, LB बटा 100 हो गया। अब यहाँ पर क्या कमी प्रतिशत, यहाँ पर क्या हो रहा है कमी प्रतिशत, तो कमी प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, कमी प्रतिशत, तो LB है LB बटा में LB बटा में 100 हो जाएगा, और गुना परसेंटेज में निकालने के क्या करते हैं, 1 से बटा में LB गुना 100 कर देते हैं, 100 परसेंटेज में निकालना है। तो इस से इस कैंसिल, इससे इस कैंसिल, तो कितना बचा 1%। समझ गए। अगर इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में आएगा तो कैसे बनाना है, एरिया बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई में कितना 10% की वृद्धि करेगा तो 110 होगा, और चौड़ाई में 10% की कमी करेगा तो 90/100 हो जाएगा। तो इससे 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 11 नमा 99/100। अब यहाँ पर क्या होता है कमी, तो कमी आ रहा है, तो कमी क्षेत्रफल में कमी निकालेगा, अब कितना का हो रहा है, तो LB 1LB बाई 100। अब कमी परसेंटेज निकालना है, कमी परसेंटेज, तो LB बटा 100 परसेंटेज निकालने के क्या करेंगे, 1 बाई लंबाई गुना चौड़ाई गुना में 100 परसेंटेज तो 1% आंसर। चलिए अब आपके सामने जो अगला प्रश्न जो है, ये प्रश्न दिल्ली पुलिस में पूछेगा, दिल्ली पुलिस 2010। एक आयत की लंबाई कितना 50% कम कर दी जाती है तथा चौड़ाई में 80% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसका क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। एक आयत है उसका 50 पर लंबाई में 50% कमी, लंबाई में कितना 50% कमी, 50% कमी, और चौड़ाई में कितना है 80% की वृद्धि, चौड़ाई में 80% की वृद्धि, 80% की वृद्धि। तो एरिया बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहां पर क्या कर रहा है 50% कमी और 80% की वृद्धि, जो 50% की वृद्धि और 50% कमी और 80% की वृद्धि, तो यहां पर हो जाएगा 50/100 गुना L, 80% की वृद्धि, तो 180 हो जाएगा बाई 100 गुना B, इस 0 से इस 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0, और 20/50 9 दूना 18 और 10 दूना 20, तो फाइनली निकल के आ गया कितना 9/10 LB, 9/10 LB। अब कमी यहाँ पर क्या हो रहा है कमी हो रहा है, तो कमी निकालेंगे, क्षेत्रफल में कमी बराबर हो जाएगा -9 LB बाई 10 हो जाएगा। तो यहाँ इसमें 10 LB में से एक 9 LB घटाएंगे तो कितना आएगा LB बटा 10। तो कमी परसेंटेज निकालेंगे, कमी परसेंटेज निकल के आएगा, कमी प्रतिशत बराबर LB है LB बटा 10 गुना LB बटा 10 परसेंटेज में निकाले क्या करेंगे 1/LB गुना 100%। इससे इस कैंसिल 10 दाई का 100, तो फाइनली कितना हुआ 10% की कमी। जो भी बच्चे अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न पूछे जाते हैं, और हाँ इस टाइप का अगर प्रश्न है तो बिल्कुल बना करके आना, छोड़ना मत। चलिए अब आपके सामने अगला सवाल है, बिरंजन ने उपरांत एक तौलिए की लंबाई 20% कमी तथा चौड़ाई में 10% की कमी हो गई,
इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई। यह प्रश्न दिल्ली पुलिस 2010 में यह दोनों प्रश्न दिल्ली पुलिस 2010 में पूछा गया है। तो प्रश्न में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है 20% की कमी और 10% की कमी, 10% की कमी। तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो इस प्रश्न में क्या पूछा है, आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगा। तो इस प्रश्न में क्या पूछा है, आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगा। तो लंबाई में कितना 20% की कमी और चौड़ाई में 10% की कमी हुई है। तो एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो 20% की कमी लंबाई में हुआ है, तो 20% तो 80/100 गुना L। चौड़ाई में कितना 10% कमी, तो 90/100 गुना L B, ये B हो जाएगा। इस 0 से इस 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0, और ये 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, 2 चौका 8 और 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 चौका 100। तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, 18/25 LB तो कमी हुआ। तो क्षेत्रफल में कितना कमी हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर में अंक कम है और नीचे में ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो कमी निकालेंगे, क्षेत्रफल में कमी तो लंबाई गुना चौड़ाई माइनस 18 LB, लंबाई गुना चौड़ाई बाय 25, तो 25, तो यहाँ पर 25 LB माइनस 18 LB बटा में 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 LB, 7 LB बाई 25, 27 LB बाई 25। तो क्षेत्रफल में कमी कितना निकल गया है, 7 LB बाई 25, 7 LB 25। अब यहाँ पर कमी प्रतिशत निकालेंगे, जब कितना प्रतिशत की कमी हुई। तो कमी प्रतिशत बराबर क्या होता है, कमी प्रतिशत क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत, क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत बराबर हो जाएगा 7 LB और 25 गुना परसेंटेज में निकालेंगे, क्या करेंगे 1/100 से 1/LB गुना 100, ये परसेंटेज हो जाएगा। तो LB से LB कैंसिल, 25 चौका 100, 25 चौका 100 तो 7 से 28%, 28%। ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हाँ, ये प्रश्न जो है दिल्ली पुलिस का है, जो भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस का तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट के लिए क्या यूजफुल। तो इसमें कितना की कमी हुआ, 28% कमी हुआ। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।